सीताराम मोची जी की बात हो या नंदराम धोबी जी की बात हो, सवाल आपके ऊपर भी खड़े होंगे। व्यवस्थाएं अगर वहीं से दुरुस्त रहती तो संभवतः आज हम विकसित भारत के श्रेणी में खड़े होते। शिव सिंह भाई, आप लोग एकदम से क्यों सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पलट गए? सुप्रीम कोर्ट ने तो अच्छा खासा आपको दे दिया था कि चलिए अनुसूचित जाति जनजाति के जो निचले तबके के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए आप क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू कर देते। अनुसूचित जाति जनजाति में जिनके पास सालाना इनकम अगर 12 लाख 14 लाख 15 लाख है तो उनको आरक्षण की कोई आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं है। आवश्यकता तो उनके लिए है जो 3 लाख 2 लाख और 4 लाख कमाते हैं। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण की व्यवस्था देश में लागू की और उन्होंने पूरी तरह से विचार करके व्यवस्था लागू करने के बाद, और उन्होंने कहा भी था कि सरकारें अगर इसको ठीक से लागू करेंगी तो निश्चित रूप में 10 साल में यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी। जी संजय जी, हम लोगों को याद है इसी चैनल पर हम लोग आपके साथ इस पर बहुत सार्थक डिबेट कर चुके जी, क्योंकि विभिन्न सामाजिक विषयों पर आपके चैनल पर चर्चा होती रहती है और वो कहीं ना कहीं निष्कर्ष पर भी निकलती है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। शुक्रिया। और बाबा साहब ने जब इस तरह की व्यवस्था लागू की तो उन्होंने सरकारों के हाथ में सौंपा। अभी प्रश्न क्या था, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जो बैठे हैं उन्होंने सीधे टारगेट भारतीय जनता पार्टी पर कर दिया इंस्टीट्यूट को लेकर। अरे भाई, शिक्षा का व्यवसायीकरण करना प्रारंभ आपने किया, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उसका विरोध करती है। कैसे भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र शासित सरकार ने, सुनिएगा जवाब दीजिएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की 400% फीस बढ़ी, 500% फीस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बढ़ी। चर्चा उस पर नहीं हो रही, चर्चा क्यों नहीं? नहीं, पहले चर्चा उस पर नहीं हो रही, चर्चा उस पर नहीं हो रही। आप सुन लीजिए। हाँ ठीक है, बोलिए। अरे सुन लीजिए आप। दूसरी बात क्या है कि 70 वर्षों तक उस पूरे समाज को कोई, आप समझिए कि आरक्षण को लेकर उस व्यवस्था पर कोई काम ही नहीं हुआ। जिस तरह से व्यवस्था लागू की थी, जिस मंशा से लागू की गई थी, और उस पर किसी तरह से भी अगर ध्यान नहीं दिया गया तो उसके लिए दोषी कौन? दूसरी बात मैं कह दूं कि आज भी मैं ये मानता हूं कि दलित समाज, इस देश का जो दलित समाज है और पिछड़ा वर्ग में जो आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई, पिछड़े वर्ग में व्यक्ति या किसी अन्य वर्ग में व्यक्ति आरक्षण की व्यवस्था से अपने आप जब क्रीमी लेयर से बाहर होता है तो उसको वह सम्मान और सारी चीजें प्राप्त होती है। अनुसूचित वर्ग के साथ अभी तक मुझे लगता है इस तरह की जब ये व्यवस्थाएं बनी नहीं तो इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि मुख्य धारा में वह शामिल हो सके। और मुझे लगता है कि बाबा साहब ने जो सपना वास्तव में आरक्षण को लेकर देखा था, अभी हम देखेंगे क्रीमी लेयर पे क्रीमी लेयर की बात होना भी प्रारंभ होगी समाज में। जिस तरह से मैं उस बात से, आपकी बात से ऐसा नहीं कि सहमत हूँ, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि आरक्षण की इस तरह की व्यवस्था हो, इतनी सुचारू व्यवस्था हो जाए कि आरक्षण एक दिन ऐसा आएगा कि आरक्षण की आवश्यकता ही न महसूस हो। लेकिन जिस तरह से पूर्व की सरकारों ने आरक्षण को लेकर या जिस देश में जो निचला तबका है उसकी दशा और दिशा में सुधार करने के कोई उपक्रम नहीं लगाए, किसी भी तरह की उन्होंने अपने स्तर से कोई तैयारी नहीं की। इस वजह से आज हम लोगों को आरक्षण की भी आवश्यकता है और निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ा जो विषय जिसको लेकर बहुत समाज में उथल पुथल है। मैं कह रहा हूँ आपस में ही एक दूसरे में टकराव की स्थिति पैदा होने की भी स्थिति है। इसको मुझे लगता है देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया है वह आज के समय में सही निर्णय है। ठीक है।